हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक्स पार्क वर्ल्ड। आज हम उस किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसका इस्तेमाल इतिहास के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे खुश लोग करते रहे हैं। लेकिन ये राज आम इंसानों से हमेशा छिपा रखा गया। ये किताब कहती है, तुम्हारी जिंदगी में जादू हो सकता है, बस तुम उसे बुलाना सीखो। और अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक सुना तो आपकी जिंदगी शायद पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप अपने फोन पर नजर डालते हैं। 10 मिस्ड कॉल, बिल का रिमाइंडर और बैंक बैलेंस लगभग शून्य। ये देखते ही मन भारी, दिल परेशान और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्यों मेरी जिंदगी में सब उल्टा ही क्यों होता है? हम सब कभी न कभी इस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सपने आंखों में होते हैं लेकिन रास्ते अंधेरों में खोए लगते हैं। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी सेहत साथ नहीं देती, कभी पैसा रुक जाता है और कभी अपनी ही पहचान खो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे खिलाफ है। पर क्या अगर मैं कहूं, जीवन हमारे खिलाफ नहीं, जीवन वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे दुनिया सदियों से जानती थी, पर सही शब्दों में किसी ने नहीं समझाया। फिर आई एक किताब, द मैजिक, जो हमें एक ऐसी चाबी देती है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। एक शब्द की चाबी, सिर्फ एक शब्द, जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। वो शब्द है धन्यवाद। हां, सिर्फ कृतज्ञता। क्योंकि जब दिल आभार महसूस करना सीख जाता है तो ब्रह्मांड दरवाजे खोल देता है। रिश्ते भरने लगते हैं, पैसा लौटने लगता है, शरीर ठीक होने लगता है और सपने सच होने लगते हैं। ये कहानी है उसी जादू की जो आंखों से नहीं दिखाई देता पर जिंदगी की हर चीज बदल देता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां दुख चमत्कार में बदलेगा, घाव मुस्कान में और कमी अबंडेंस में। क्योंकि अब से शुरू हो रहा है द मैजिक, आभार का जादू। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही है। हवा में थोड़ी ठंडक है पर दिल में भारीपन। आप बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देखते हैं और सोचते हैं, कभी मेरी जिंदगी कितनी सुंदर थी। पर आज सब कुछ उलझा हुआ लगता है। रिश्तों में खामोशी, व्यवसाय में गिरावट, मन में बेचैनी और एक अनजाना डर। ऐसा लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे हाथों से फिसल रहा हो। आपके भीतर से एक आन निकलती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद यही सवाल द मैजिक पुस्तक की लेखिका रोंडा बर्न ने भी एक दिन खुद से पूछा था। अब जानते हैं लेखिका रोंडा बर्न की सच्ची कहानी। लेखिका के पिता का निधन हो चुका था, परिवार टूटने की कगार पर था, व्यवसाय में भारी नुकसान, कर्ज, तनाव, रोज आंसू और रातों की नींद गायब। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जीवन जैसे अंधेरी सुरंग बन गया था। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक दी और उसी पुस्तक में एक वाक्य था जिसने उनकी दुनिया बदल दी। जिसके लिए तुम आभार व्यक्त करते हो वो तुम्हारे जीवन में बढ़ता है। इस एक वाक्य ने जैसे दिल पर दस्तक दी और उन्होंने सोचा, क्या जीवन की समस्याओं का समाधान वास्तव में कृतज्ञता हो सकती है? यहीं से उनका जीवन बदलने लगा। धन, प्रेम, स्वास्थ्य, अवसर सब धीरे धीरे लौटने लगा क्योंकि उन्होंने सीख लिया था शुक्रिया कहना। और यही है इस पुस्तक का असली संदेश। कृतज्ञता ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। अब मन में सवाल उठ रहे होंगे, कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का मतलब केवल धन्यवाद बोलना नहीं है। कृतज्ञता एक भावना है जो हृदय की गहराई से उठती है और ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब आप दिल से कहते हैं, धन्यवाद मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए, तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें और देता हूं। पर जब आप कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाकी भी वापस ले लेता हूं।
और यहीं से शुरुआत होती है जीवन के वास्तविक जादू की। क्योंकि जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, वास्तविकता बदलने लगती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला जादुई अध्याय। अध्याय 1। अपने आशीर्वाद गिनिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। लेखिका कहती है, हर दिन सुबह उठते ही उन 10 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरू में लगता है कि लिखने को क्या है, पर जब आप बैठकर सोचते हैं तो एहसास होता है कि जीवन ने कितना कुछ दिया हुआ है। ये शरीर, ये सांस, ये परिवार, ये घर, ये भोजन, ये सूरज, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर, हमारा फोन, ज्ञान, समय और कितना कुछ की लिस्ट भी कम पड़ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और बोलते रहते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी उसके जितना मेरे पास नहीं है। और ऐसी बहुत सी नेगेटिव बातें जो हम खुद से और अपने आसपास के लोगों से करते रहते हैं। पर जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो ऊर्जा बदलने लगती है। मन शिकायत से सराहना में बदलता है और यही बदलाव जादू की शुरुआत है। लिखते समय हर वाक्य के अंत में दिल से बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभ्यास से क्या बदलता है? मन शांत होता है, नजरिया साफ होता है, नकारात्मकता पिघलती है और जीवन में सौंदर्य दिखने लगता है। और जब मन आभार से भर जाता है तो वो अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जादू तभी शुरू होता है जब दिल महसूस करना सीख लेता है। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2। कृतज्ञता पत्थर, मैजिक रॉक। रात को सोने से पहले अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर लें। कोई भी साधारण कंकर या छोटा स्टोन चलेगा। और पूरे दिन में हुई सबसे सुंदर बात को याद करें और 3 बार कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभ्यास का असर गहरा है। दिन का भार उतर जाता है, मन शिकायतों के बजाय आशा से भर जाता है। नींद शांति से आती है और अगला दिन नई रोशनी लेकर आता है। क्योंकि जिस दिल में रात को कृतज्ञता होती है, सुबह उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। और जब कृतज्ञता भीतर गहराई से जगह बना लेती है तो वो जीवन के सबसे संवेदनशील हिस्से को छूती है, धन और समृद्धि। अब कहानी मुड़ती है जीवन के सबसे बड़े विषय की ओर, धन, मनी मैजिक। अध्याय 3। जादुई धन, मनी मैजिक। धन सबसे पहले वहां जाता है जहां उसकी कद्र की जाती है। यदि आप कहते हैं, पैसा कहाँ चला जाता है, मुझे कभी पर्याप्त नहीं मिलता, तो धन डरकर भाग जाता है। पर यदि आप कहते हैं, मेरे पास जितना भी है उसके लिए मैं आभारी हूं, तो धन मुस्कुराकर लौट आता है। जब बिल आता है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, फोन का हो या दुकान का, गुस्सा, टेंशन, डर, ये सब अबंडेंस को रोक देते हैं और ग्रैटिट्यूड एनर्जी को ओपन करती है। जब बिल आता है, गुस्सा मत कीजिए, बोलिए, धन्यवाद कि मुझे ये सुविधा मिली, धन्यवाद कि मुझे आपने इतना काबिल बनाया कि आज इसका मैं आसानी से भुगतान कर सकता हूं। धन्यवाद, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसे भर सकता हूं। शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी हर जरूरत पूरी की। धन्यवाद, ये बिल मुझे याद दिलाता है कि मैं समृद्ध हूं। शुक्रिया इस सुविधा के लिए जो मेरी जिंदगी आसान बनाती है। धन्यवाद, मेरे खाते में हमेशा पर्याप्त पैसा रहता है। मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं ये भुगतान करने की क्षमता रखती हूं। पैसा मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता रहता है। थैंक यू मनी, यू ऑलवेज रिटर्न टू मी मल्टीप्लाइड। हर खर्च मुझे और ज्यादा अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है। मैं भरोसा करती हूं कि यूनिवर्स मेरा हमेशा ख्याल रखता है। और बिल भरते समय बोलिए, ये पैसा मेरे पास 100 गुना बढ़कर वापस आए। मैं पैसे के लिए चुंबक हूं। मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं रिच हूं, मैं अबंडेंट हूं। फिर देखिए, अवसर खुलेंगे, आय बढ़ेगी, कर्ज खत्म होंगे और समृद्धि आकर्षित होगी। धन सम्मान मांगता है। यदि आप उसका सम्मान करते हैं
वो आपका मित्र बन जाता है। एक लड़का था अभिषेक, जिसकी आय हमेशा कम रहती थी। जितना कमाता था उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। एक दिन उसने पढ़ा, पैसा उन हाथों में जाता है जो उसके धन्यवाद के पात्र होते हैं। उसने अभ्यास शुरू किया, पैसा आते समय कहो धन्यवाद, और पैसा जाते समय भी कहो धन्यवाद, मुझे अधिक वापस लाने के लिए। पहले उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अचानक एक महीना बिक्री दोगुनी हुई, फिर एक अप्रत्याशित अवसर मिला, फिर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और एक साल में उसकी कमाई 10 गुना हो गई। किसी ने पूछा, कैसे? उसने जवाब दिया, मैंने पैसे को दुश्मन नहीं दोस्त समझा। पैसा ऊर्जा है जिसे सम्मान चाहिए, डर नहीं। लेकिन जीवन केवल धन से नहीं चलता। जहां प्रेम नहीं होता वहां कोई जादू टिक नहीं पाता। इसलिए अगला अध्याय हमें ले जाता है दिल से जुड़े रिश्तों की ओर। अध्याय 4, जादुई रिश्ते, मैजिकल रिलेशनशिप्स। जो व्यक्ति आपको दुख देता है उसके बारे में बुरा सोचना आसान है, पर बुरा सोचने से क्या बदलता है? ऊर्जा और कड़वाहट बढ़ती है। पुस्तक कहती है, जिस व्यक्ति से समस्या है उसकी 10 अच्छी बातें लिखिए और रोज पढ़िए और कहिए धन्यवाद। चाहे तो उस व्यक्ति का नाम मन में या धीरे से लें और बोलिए, उस व्यक्ति का नाम, मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती या देता हूं। उस व्यक्ति का नाम, मैं तुम्हें स्वीकार करती या करता हूं जैसे तुम हो। उस व्यक्ति का नाम, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ करती हूं या करता हूं। उस व्यक्ति का नाम, मैं हमारे रिश्ते को प्रेम से भर रही हूं। हमारे बीच शांति है, समझ है और प्यार है। हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स हैं। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हमारी बातचीत हर दिन बेहतर होती जा रही है। हमारा रिश्ता मजबूत, सुरक्षित और खुशियों से भरा है। धीरे से आंखें बंद करके 21 बार दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्योर मैजिक होता है ये, क्योंकि ये शब्द नेगेटिव एनर्जी डिसोल्व कर देते हैं। या फिर आप ग्रैटिट्यूड बेस्ड अफर्मेशंस भी बोल सकते हो, जैसे धन्यवाद कि यूनिवर्स हमारे रिश्ते में चमत्कार कर रहा है। धन्यवाद कि हमारे बीच सम्मान और प्यार बढ़ रहा है। धन्यवाद कि हमारा रिश्ता हर दिन बेहतर हो रहा है। 5 सेकंड अपने मन में इमेजिन करें, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर बोलें, यह रिश्ता हील्ड है, कंप्लीट है और प्यार से भरा है। यूनिवर्स, आई अलाउ लव टू फ्लो फ्रीली इन दिस रिलेशनशिप। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एफर्मेशन बोलते समय उस व्यक्ति का चेहरा इमेजिन करें और दिल में प्यार की भावना रखें, भले अभी गुस्सा या दर्द हो। एनर्जी शिफ्ट शुरू हो जाती है। धीरे धीरे भावनाएं बदलने लगती है। दिल मुलायम हो जाता है और रिश्ते संवर जाते हैं, क्योंकि घृणा दीवार बनाती है पर कृतज्ञता पुल बनाती है। और जब रिश्ते हल्के और शांत हो जाते हैं तो आदमी अपने शरीर की आवाज सुनने लगता है। अब एक कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की राधा से। राधा अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी, पर एक बात उसे रोज तोड़ देती थी। मां बाप और भाई से बातचीत हर दिन झगड़े में बदल जाती थी। चोट शब्दों से लगती है, हाथों से नहीं। और राधा हर रात रोते रोते सो जाती। एक दिन उसने द मैजिक पढ़ी और उसमें एक अभ्यास था, रिश्तों में जादू लाने का अभ्यास। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, और उसके बारे में 10 कारण लिखिए कि क्यों आप उसके आभारी हैं। पहली बार राधा ने बिना गुस्से के सोचा, और वो 10 बातें लिखते लिखते रो पड़ी। मां ने मुझे चलना सिखाया। उन्होंने मेरी बीमारी में रात भर जागकर मेरा सिर दबाया, मेरी हर जरूरत बिना मांगे पूरी की। और अंत में उसने लिखा, धन्यवाद मां, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उसने उन शब्दों को दिल से महसूस किया और दूसरे ही दिन चमत्कार हुआ। मां महीनों बाद पहले खुद उसे गले लगाकर बोली, अच्छा लगा तू आज मुस्कुरा रही है। और वहीं से दोनों का रिश्ता बदल गया।
कभी कभी रिश्ते टूटे नहीं होते, बस हमारे दिलों पर धूल जम जाती है और आभार का एक शब्द उस धूल को हटा देता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब दिल हल्का हो जाता है तब जीवन का अगला अध्याय, स्वास्थ्य का चमत्कार, शुरू होता है। अध्याय 5, स्वास्थ्य का जादू, मैजिक हेल्थ। स्वास्थ्य, जिसके रहते हम उसे कभी महत्व नहीं देते, पर जैसे ही शरीर थोड़ा भी दर्द पहुंचाता है, हम समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। सोचिए, आपका हृदय आज लाखों बार धड़क चुका है, बिना रुके, बिना शिकायत किए। आपकी सांसें आज हजारों बार अंदर बाहर गई है, आपको जीवित रखने के लिए। आपकी आंखों ने दुनिया के रंग दिखाए, आपके पैरों ने आपको हर मंजिल तक पहुंचाया, आपके हाथों ने इतने कार्य किए और आपने शायद कभी कहा भी नहीं, धन्यवाद मेरे शरीर। लेखिका कहती है, जब आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो शरीर अपनी अद्भुत उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल बीमारियों के बारे में सोचता है तो बीमारी बढ़ती है, पर यदि व्यक्ति अपने स्वस्थ भागों के लिए आभार व्यक्त करे तो स्वास्थ्य खिलने लगता है। उन्हें एक महिला की कहानी मिली। कैंसर के अंतिम चरण में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसने प्रतिदिन अपने शरीर से कहा, धन्यवाद मेरे दिल, धन्यवाद मेरे फेफड़ों, धन्यवाद मेरी हर कोशिका। और 6 महीनों में उसका शरीर स्वयं ठीक होने लगा, क्योंकि कृतज्ञता उपचार की सबसे शुद्ध ऊर्जा है। जब मन बेचैन हो, दिल भारी हो या शरीर बीमार हो, तब सबसे जरूरी चीज है शब्दों की शक्ति, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारी ऊर्जा बन जाता है और वही शरीर में हीलिंग एक्टिवेट करता है। अब कुछ बहुत शक्तिशाली अफर्मेशंस बता रहा हूं, जो मन और शरीर दोनों को तुरंत शांति और राहत देते हैं। जब भी मन बेचैन हो, बोलिए, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ ठीक है, मैं शांति में हूं, मेरा मन शांत हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भी मेरे भले के लिए है, मेरे अंदर शांति का विशाल सागर है, ईश्वर मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। हर सांस के साथ मेरी बेचैनी बाहर जा रही है, मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करती हूं और प्यार से छोड़ रही हूं। जब शरीर बीमार हो, बोलिए, मेरा शरीर हर पल ठीक हो रहा है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ और मजबूत बन रही है। मैं अपने शरीर को धन्यवाद देती हूं कि वो मेरे लिए काम करता है। स्वास्थ्य मेरी प्राकृतिक अवस्था है, हर सांस के साथ मेरा शरीर नई ऊर्जा पा रहा है, मैं तेजी से, आसानी से और पूरी तरह स्वस्थ हो रही हूं। धन्यवाद शरीर, तुम हीलिंग कर रहे हो। दिल टूटे या दर्द हो तो बोलिए, मैं दर्द को छोड़ रही हूं, मैं हल्की हो रही हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं पूरा महसूस करती हूं, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने शरीर पर गर्व करने लगता है तो मन सीमाएं तोड़ने लगता है और सपनों को अनुमति मिल जाती है उड़ने की। चलो अब एक और कहानी सुनते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, सुरेश अंकल। उन्हें गंभीर हृदय रोग था। डॉक्टर ने कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, पर सुरेश अंकल ने दी मैजिक की मदद से एक निर्णय लिया, ऐसे जीना है जैसे मैं पहले ही ठीक हो चुका हूं। उन्होंने हर सुबह अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, धन्यवाद मेरे स्वस्थ हृदय, तुम बहुत सुंदरता से काम कर रहे हो। उन्होंने बिस्तर से उठते समय कहा, धन्यवाद मेरे पैरों, तुम मुझे दुनिया दिखाते हो। खाना खाते समय कहा, धन्यवाद प्रकृति, तुमने मेरे शरीर के लिए दवा भेजी है। और 3 महीने में रिपोर्ट आई। डॉक्टर अवाक रह गए। आपके दिल की हालत अब बिल्कुल सामान्य है। चमत्कार दवा नहीं करती, विश्वास और आभार मिलकर करते हैं। अध्याय 6, जादुई काम और करियर। कितने लोग अपने काम से खुश नहीं होते? सुबह अलार्म बजते ही कहते हैं, फिर वही ऑफिस, फिर वही लोग। पर पुस्तक कहती है, काम वही बदलता है जहां कृतज्ञता होती है। यदि आप अपने काम की बुराई करते हैं तो काम आपको दुख देता है, पर यदि आप कहें, धन्यवाद मुझे ये काम देने के लिए, इससे मैं सीखता हूं, बढ़ता हूं और जीवन चलाता हूं, तो काम में आनंद आने लगता है।
एक व्यक्ति था, नौकरी से नाखुश, प्रमोशन नहीं मिल रहा था। जब उसने कृतज्ञता शुरू की, अपने सहकर्मियों के लिए धन्यवाद, ऑफिस के लिए धन्यवाद, अपनी कुर्सी, कंप्यूटर, वेतन, हर चीज के लिए आभार, तो कुछ महीनों में ही उसे वो प्रमोशन और आय मिल गई जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि कृतज्ञता दरवाजे खोलती है जो पहले बंद थे। लेकिन जिंदगी केवल करियर से नहीं चलती। आदमी सपनों के बिना जीवित तो रह सकता है, पर जी नहीं सकता। अब जानते हैं सपनों का जादू। अध्याय 7, सपनों का जादू। हर सपना ब्रह्मांड के लिए एक संदेश होता है। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच करने लगता है। पुस्तक कहती है, अपनी इच्छा को इस तरह लिखिए मानो वो पूरी हो चुकी है। उदाहरण, मैं अपने सपनों का घर पाने के लिए आभारी हूं। मैं अपने सफल व्यवसाय के लिए कृतज्ञ हूं। मैं अपने खुशहाल परिवार के लिए आभारी हूं। जब आप परिणाम की कल्पना करते हैं तो ऊर्जा रास्ते बनाने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपका विश्वास सुनता है। पर सपना तभी सच होता है जब आप उस पर रोज काम करते हैं और रोज उसके लिए आभार महसूस करते हैं, जैसे सपने पहले ही पूरे हो चुके हो। इस फीलिंग में एफर्मेशन बोलना सबसे शक्तिशाली होता है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन है। पहले बिलीव करो, फिर रियलिटी बनती है। अब कुछ बेहद असरदार अफर्मेशन सुनते हैं जो बोलते ही मन में ऑलरेडी अचीव्ड वाली वाइब्रेशन बनती है। मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं आज वही जीवन जी रही हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरी मेहनत सफल हो चुकी है। मेरा सपना सच बन चुका है। मुझे वो सब मिल गया है जो मैं चाहती थी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सपने असलियत बन चुके हैं और मैं अपनी सफलता का आनंद ले रही हूं। मेरे जीवन में चमत्कार हो चुके हैं और भी आने वाले हैं। मैं वो इंसान बन चुकी हूं जिसकी मैं कल्पना करती थी। यूनिवर्स ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मैं पूरी तरह सफल हूं। आंखें बंद करके इमेजिन करते हुए बोले, मैं अपने सपने की मंजिल पर खड़ी हूं और खुशी से रो रही हूं। पूरी दुनिया मेरी सफलता का जश्न मना रही है। मैंने कर दिखाया। थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा दिया। किसी भी सपने को सच करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, ऐसा महसूस करो कि वो पहले ही पूरा हो चुका है। रोज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम वो जीवन जी रहे हो जिसका सपना तुमने देखा है। वो घर, वो व्यवसाय, वो सफलता, वो खुशी, वो पहचान। और फिर कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा सपना पूरा हो चुका है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। दरवाजे खुलने लगते हैं और असंभव संभव बन जाता है। और आखिर में जब जीवन जीने लायक बन जाए तो जादू को बांटना मत भूले, क्योंकि जितना अधिक आभार देते हो उतना अधिक जीवन लौट आता है। यदि आप सच में जादू देखना चाहते हैं, आज से शुरू कीजिए। 1, हर सुबह 10 चीजों के लिए धन्यवाद लिखिए। 2, हर रिश्ते में अच्छाई ढूंढिए। 3, पैसे को प्रेम और सम्मान के साथ खर्च कीजिए। 4, स्वास्थ्य को पहले ही प्राप्त मानिए। 5, सपनों को वास्तविक मानकर धन्यवाद दीजिए। 6, और हर सांस को उपहार समझिए। तब आप महसूस करेंगे, जादू किताबों में नहीं, हमारे भीतर है। ये पुस्तक केवल शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक अभ्यास है जो 28 दिनों में जीवन को बदल देता है। हर अभ्यास के अंत में दिल से कहना होता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहले कुछ दिनों में मन बहाने बनाता है, आलस होता है, पर जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, जादू शुरू हो जाता है। कुछ लोग पहले सप्ताह में ही महसूस करते हैं, मन हल्का होने लगा, अवसर मिलने लगे, अप्रत्याशित धन आने लगा, रिश्तों में मिठास लौट आई, रोग कम होने लगे, चेहरे पर चमक आने लगी। क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जा बदलती है
और ऊर्जा वास्तविकता बदल देती है। और जब जीवन बदलने लगता है तो एक समय आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं जिया। अब बढ़ते हैं समापन की ओर। लेखिका कहती है, आप वो चमत्कार है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। कृतज्ञता कोई बाहरी शक्ति नहीं, आपके भीतर सोया हुआ खजाना है। आपका दृष्टिकोण, आपका हृदय, आपकी ऊर्जा आपकी दुनिया बना सकती है या बिगाड़ सकती है। जीवन आपसे बस एक वाक्य सुनना चाहता है, धन्यवाद जीवन, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जैसे ही आप इसे सच्चाई से कहते हैं, ब्रह्मांड आपके हाथों में मुस्कान रख देता है। तो क्या आप इस जादुई यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कागज उठाइए, 10 बातें लिखिए, दिल से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर देखिए जीवन चमत्कार कैसे करता है। यदि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से जादू शुरू करती हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जीवन के ऐसे और गहरे ज्ञान आप तक पहुंचते रहें। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब जब ये पूरी यात्रा समाप्त होती है तो एक सवाल चुपचाप हमारे दिल में खड़ा होता है, क्या सच में इतना आसान है जीवन बदलना? हाँ, क्योंकि जादू बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर सोया हुआ है। हमें बस उसे जगाना होता है, एक साधारण शब्द से, धन्यवाद। आज से जब आप सुबह जगें तो शिकायतों की सूची मत खोलिए, जिंदगी को मुस्कुराकर कहिए, धन्यवाद। एक और खूबसूरत दिन देने के लिए। जब आप पैसे खर्च करें तो डर कर नहीं, यकीन के साथ कहिए, धन्यवाद, ये और ज्यादा बनकर लौटेगा। जब दिल दुखे, जब कोई छोड़ जाए, जब किसी बात का जवाब न मिले, तो भरोसा रखिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम मुझे उससे भी बड़ा उपहार देने वाले हो। और फिर देखिए कैसे जादू शुरू होता है। रिश्ते भरने लगते हैं, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, पैसा आपका साथी बन जाता है और सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वे आपकी हकीकत बन जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने की चाबी आपके हाथ में है। जहां आभार है वही चमत्कार है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति दी, आपकी आंखों में एक चमक जगाई या आपके भीतर उम्मीद को दोबारा जगा दिया, तो बस चुपचाप अपने दिल में कहें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इस जादू को यही मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी और तक पहुंचाइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी एंड अट्रैक्ट न्यू हैप्पी वाइब्स इन योर लाइफ।